ये एक तेरा बहुत बड़ा तरीका है। क्या है? बहुत बड़ा। इससे तेरा हीट आ जाएगा। ठीक, मैं तेरे को बहुत छोटा तरीका बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि जो हमारा मोबाइल चार्जर है, जो हमारा मोबाइल है, हमारा फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सब हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। क्या इसके पीछे के फंडे को आप जानते हैं? और कई बार ऐसी हीट जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण पैदा हो रही है वो हमारे बहुत काम आ जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में, जिससे हम बढ़िया से हमारे कपड़ों को प्रेस करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक गीजर में हमको बहुत ज़्यादा काम आ रही है ये वाला हीटिंग इफेक्ट। तो बच्चों, आज हम इन सभी के पीछे का जो फंडा है, जो कंसेप्ट है, इसको उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हमने इस चैप्टर की स्टार्ट करी थी, जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी द मूवी। और इस मूवी का हमारा हीरो था हमारा चार्ज। और आज ये कहेगा कि मैं लड़ेगा। साथ में हम देखेंगे कि हमारे जूल्स लॉ क्या कह रहा था, ये हीटिंग क्यों हो रही है, कब कितनी ज्यादा हीटिंग होगी, कब हमारी कम हीटिंग होगी। ठीक, तो बच्चों इस लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि 10th बोर्ड के हिसाब से और आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, हम फिर से चलते हैं हमारे हीरो, हमारे चार्ज के पास। बच्चों, आज हमारा चार्ज उसकी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहा है। और जब कोई हीरो कोई लड़ाई लड़ने जाता है तो बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारे लोग उसको रोकने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोगों से वो टकराता है। और जब बहुत सारे लोगों से टकराता है, बहुत सारे लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हीरो उसकी एनर्जी को लॉस कर देता है, उसकी एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में लॉस हो जाती है। सेम हमारे चार्ज के साथ भी हो रहा है। जब वो उसकी लड़ाई लड़ने जाता है तो बीच में कई सारे दुश्मन उसको मिलते हैं, कई सारे उसके जैसे लोग मिलते हैं जिनसे वो टकराता है और अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। और ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और बच्चों, ये लॉस कई बार हमको बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे फायदे देकर जाती है, जिसका जिक्र इसी लेक्चर में हम एंड में करने वाले। तो आइए सबसे पहले हम हीटिंग इफेक्ट के अंदर जानते हैं कि कितनी हीट हमारी बनेगी और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चीज। बच्चों, मान लो कि ये हमारा एक वायर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस आर होगा, बिल्कुल बात होगा। ठीक, मान लो इसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है V। कितना है? V। और इसके अंदर से Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन बाय चार्ज। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, इस चीज का कंसेप्ट नहीं पता है, तो आप हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस वाला लेक्चर देख सकते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, अच्छा, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन बाय चार्ज आया। अच्छा, अब हमारा जो पावर होती है, जो हमारी पावर होती है, ये होती है वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम, किस रेट से हमारी एनर्जी डेसिपिएट हो रही है। ठीक, अब देखो यहां से अगर मैं वर्क निकालूं तो ये मेरा Q इधर जाएगा, तो ये बचेगा VQ। क्या बचेगा? VQ। ओके, मैं वर्क की जगह लिख देता हूं VQ। तो हमने लिखा VQ बाय T। V को मैंने सेम रहने दिया और Q बाय T, Q बाय T। तो बच्चों Q बाय T होता है हमारा करंट, करंट होता है हमारा Q बाय T। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप बिल्कुल एकदम शांति से हमारा इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद करंट वाला जो लेक्चर है उसको देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो हमने लिखा भाई VI,
Q बाई टी को मैंने क्या लिख दिया, I। तो पावर हमारा हो गया V I, पावर क्या हो गया हमारा V I। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मेरी जो एनर्जी होती है, ठीक है, मेरी जो एनर्जी होती है ये क्या होती है, पावर इनटू टाइम, यही होती है मेरी एनर्जी। क्योंकि देख पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, तो टाइम इधर गया तो एनर्जी आ जाएगी पावर इनटू टाइम। ठीक, अब देख तो मैंने लिखा पावर की जगह लिखा वी आई और टाइम की जगह लिख दिया टी। तो मेरा एनर्जी, और ये हमारी हीट एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। अच्छा, आ गई आग, आ गई आग, ये देख टेढ़ा लिखा है, बिल्कुल एकदम आग है, VIT। किसी कॉलेज का नाम नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट, और T कितने टाइम तक हमारा करंट यहां पर फ्लो या इस वायर के अंदर फ्लो किया गया। ठीक, अच्छा अब बच्चों हमने एक और फॉर्मूला पढ़ते आए हैं हम ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। क्या मैं इस V की जगह आई आर पुट कर सकता हूं, ध्यान से देख, H इक्वल टू V की जगह मैंने लिखा आई आर, सेम मेरा I की जगह I लिखा और T की जगह T लिखा, ठीक है। अच्छा देख क्या होगा, आई आर इंटू आई इंटू टी, ये I इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हो गया मेरा क्या, हीट। यही वो इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, यही वो लॉ है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जूल्स लॉ। ठीक बच्चों, पावर हमने पढ़ा VI, हीट हमने पढ़ा VIT, और हमने हीट एक और पढ़ा I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक, ये है हमारा जूल्स लॉ। क्या है, जूल्स लॉ। ठीक बच्चों, जो हमारा पावर होता है ना, पावर, इसकी ऐसा यूनिट होती है क्या, वॉट। क्या होती है, वॉट। हीट की क्या होती है, जूल। ठीक, हीट की एनर्जी वो ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। बच्चों इसका हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि हमने V की जगह यहाँ पे IR रखा था, यहाँ पे हम I की जगह रख देंगे। क्या लिखेंगे, हीट इक्वल टू VIT होता है, I की जगह मैं लिख दूंगा V बाय R, बाय ओम्स लॉ, सिंपल। तो मैंने लिखा V इंटू V बाय R इंटू टी। तो ये हमारा हो जाएगा V स्क्वायर बाय R इंटू टी। क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ठीक, तो एक फॉर्मूला हमारा हीट का ये हो गया। ठीक, अब हम सिर्फ जूल्स लॉ देखने वाले। क्या देखने वाले, जूल्स लॉ। देख ठीक, अब हम देखने वाले क्या, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ सिंपल कहता है कि जो हमारी हीट है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टेंस। कि जैसे कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक, दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। मतलब ये जो सर्किट जिसका हम हीट निकाल रहे हैं, ठीक है, इसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कितनी हीट होगी। तीसरी बात, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कि कितने टाइम तक ये आई करंट इस आर रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हीट को अगर हम जनरलाइज वे में लिखें तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लगा देते हैं, इक्वल्स टू। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये आ गया हमारा जूल्स लॉ। ठीक, मतलब अगर हमको कोई सर्किट दिया है, उसमें हमको करंट दिया है, हमको रेजिस्टेंस दिया है और हमको टाइम दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं कि उस सर्किट के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? इस बोर्ड पर इस टॉपिक का पूरा निचोड़ लिखा हुआ है। अब हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड
in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो हीट है वो कितनी दी है हमको, 100 जूल। ये कितनी देर में प्रोड्यूस हो रही है, 1 सेकेंड में। और हमको रेजिस्टेंस क्या दिया है, रेजिस्टेंस हमको दे के रखा है 4 ओम। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक, हमको हीट पता है, आर पता है, टी पता है, आई नहीं पता ना, निकाल लेंगे। चलो इस फॉर्मूले को आर और टी को इधर भेज दें, H बाय आर टी इक्वल टू आई का स्क्वायर। ठीक, हीट की जगह कितना है 100, आर की जगह कितना है 4 और टी की जगह कितना है 1। रख दी वैल्यू। चलो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 2 और 4 5 जा 20। कितना आया मेरा, इक्वल टू आई स्क्वायर। मेरा आया 25 इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक, तो मेरा करंट आ गया 5 एम्पियर। कितना आ गया, 5 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब मेरे को क्या निकालना है, वोल्टेज। तो मेरा V इक्वल्स टू आई आर। V निकालना है, I हमारा आ गया 5 और R हमको दिया हुआ है 4, तो ये आ गया मेरा 5 4 जा 20 वोल्ट। ठीक, आसान है काफी, बस ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं तुमको एग्जाम में। ठीक, फोड़ सकते हो। एक और मस्त मजेदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्या लिखा है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। ठीक है, क्या बोल रहा है, 96 कूलम चार्ज। हमको क्यू क्या दिया है, 96,000 कूलम चार्ज। ठीक है, कूलम 96,000 कूलम चार्ज और हमको टाइम क्या दिया, 1 आवर। ठीक है, मतलब 60 मिनट, मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक, और उसने पोटेंशियल डिफरेंस भी देखो कुछ दे के रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है उसको 50 वोल्ट। ठीक, तो हमको निकालना है हीट जनरेटेड। क्या निकालना है, कितनी हीट यहां पर जनरेट होगी। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा करंट। करंट हमारा क्या होता है, करंट होता है हमारा Q बाय टी। हमारा चार्ज कितना दिया है, 96,000 बाय टाइम कितना दिया, 1 आवर, मतलब 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा करंट। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। ये होता है V बाय आई। V हमारा क्या दिया है, 50, देखिए दिया है 50, और I हमारा आ गया 96,000 इंटू 60 इंटू 60। 1 2 3 1 2 3, ये तो हमारा बिल्कुल कट जाएगा। ठीक, अच्छा अब ऊपर हमारा क्या बचा, 6 5 30, 30 इंटू 6 इज 180 बाय 96। ऐसा हमारा कुछ बच रहा है। ठीक, बच रहे, हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 3 जा 3, 2 जा एंड 3 6 जा 60। ठीक है, और हम इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर चाहें तो 2 से कर सकते हैं, 2 16 जा एंड 2 30 जा। और भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2 8 जा एंड दिस इज 2 15 जा। मीन्स हमारा R आ गया 15 बाय 8, इतना आ गया। ठीक, अब हम निकालने वाले हैं हमारा हीट। हीट बच्चों होता है, हीट हमारा आएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। सिंपल सा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई का स्क्वायर है हमारा 96,000 बाय 60 इंटू 60, इसका स्क्वायर। तेरा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस है 15 बाय 8 इंटू टाइम क्या है 60 इंटू 60। देख भाई, ये एक तेरा बहुत बड़ा तरीका है। क्या है, बहुत बड़ा, इससे तेरा हीट आ जाएगा। ठीक, मैं तेरे को बहुत छोटा तरीका बताता हूँ, ये सब देख ले। एक बहुत छोटा तरीका बताता हूँ, देख क्या होगा। इससे तेरा 48,000 आएगा आंसर। ठीक है, और उससे भी 48,000 ही आएगा, लेकिन बहुत जल्दी आएगा। देख हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा है V इक्वल टू W बाय Q। W हमारा क्या होता है, एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है, हीट। ठीक है, तो अब ये हमारा V इंटू Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हीट। क्लियर है, V हमको दिया है 50, Q हमको दे के रखा है 96,000। कितना दिया, 96,000। भाई इसको मल्टीप्लाई कर, 1 2 3,
1 2 3 और ये 4, 6 5 जा 30 एंड 9 5 जा 45, 46, 47, 48, ये आ गया हमारा 48,000 जूल। ये आ गया हमारा हीट। देख एक लाइन में आ गया। एक लाइन में भी आंसर निकाल सकते हो और एक पेज में भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा बच्चों, अब हम इसके कुछ यूज की ओर चलते हैं कि कहां पर हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज आता है। बच्चों, सबसे पहला हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज है बल्ब। हमारा क्या? बल्ब। ठीक, बल्ब क्या होता है? इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। क्या होता है? एक फिलामेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब बल्ब का काम क्या होता है? हम इसके अंदर करंट देते हैं। ठीक, अब करंट देने के बाद क्या होता है? ये करंट यहाँ इस फिलामेंट से पास होता है, ये जलने लगता है। ठीक, और इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण हमको लाइट प्रोड्यूस होती है और वो लाइट हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। ठीक, मतलब मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हीट के अंदर हमारी जाती है, उसके बाद वो कन्वर्ट होती है किसमें? लाइट। ठीक, तो बच्चों ये बल्ब है, इसके अंदर कुछ फिलामेंट ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट ना हो, तो हम यूज करते हैं इसके अंदर टंगस्टन। टंगस्टन, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस। सोचो 3380 डिग्री सेल्सियस, हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है अच्छे से। अब क्या होगा? अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इसके आसपास अगर कोई आता, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता, तो वो तो जल जाता। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं? ठीक, यहां पर ना ऑक्सीजन बिल्कुल हटा देते हैं। क्या? ऑक्सीजन बिल्कुल हटा देते हैं। ठीक, और ऐसा एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा ग्लास का एक बल्ब बना देते हैं। ठीक, ताकि बाहर से इसका कोई भी कांटेक्ट ना रहे। और यहां पे हम इनर्ट गैस भरते हैं, लाइक आर्गन। बच्चों, मान लो कि किसी दिन जहां से आपके घर में सप्लाई आ रहा है, जहां से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई और एकदम से बहुत ज्यादा हाई करंट आपके घर में आ रहा है। ठीक है, और इतना ज्यादा हाई करंट है जिससे आपके घर के सारे अप्लायंसेस जल सकते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि बारिश के दिनों में हमारे घर का फ्रिज उड़ गया, टीवी उड़ गया, या पूरे घर की लाइट उड़ गई, ऐसा सुनने में आता है। ठीक, तो बच्चों, इन सब चीजों को दूर करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है फ्यूज। ठीक है, जिसका नाम है फ्यूज। आप आपके घर में इस तरह का स्ट्रक्चर अपने मीटर के साइड में देख सकते हैं। ठीक, इसके अंदर ऐसे दो बाहर कीले निकली होती है और इसके अंदर ऐसा गोल होता है, जहां से बाहर से यहाँ पे इसमें करंट आ रहा होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एक वायर इसके अंदर ऐसा जोड़ते हैं, एक वायर ऐसा जोड़ते हैं, जो क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा करंट एकदम से आएगा, ठीक, तो ये वायर मेल्ट हो जाता है। ये वायर क्या होता है? मेल्ट हो जाता है, और हमारे घर का जो सप्लाई है, जो हमारे घर का सप्लाई है, वो भी बंद हो जाता है। तो ये जो वायर यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या है? हमारा फ्यूज। इस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये लो है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा लो है। लो होने से क्या होगा? अगर हमारा करंट ज्यादा आता है तो हीट ज्यादा बनेगी, और हीट अगर ज्यादा बनेगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक, क्या इतनी बातें आप सभी को क्लियर हैं? ठीक है, तो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।